आजकल हम ये लोगों को कहते सुनते हैं कि यार मैं इतने दिनों से पूजा कर रहा हूँ, इतने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, व्रत रख रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरा यार कोई काम नहीं बना यार, भगवान मेरी सुनता ही नहीं है यार। तो इस तरह की आजकल बातें बहुत सुनने को मिल रही हैं। लेकिन वो लोग जो पूजा पाठ करते हैं, वो लोग यही सोचते रहते हैं कि यार मेरी पूजा में ऐसी क्या कमी रह गई जो मेरे भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, सुखी होंगे। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि ऐसे लोग जो कहते हैं कि यार मेरी मेरी प्रार्थना, मेरी पूजा का अभी तक कोई असर नहीं हो रहा है यार, मुझे इतने साल हो गए व्रत करते करते, शिव जी को जल चढ़ाते चढ़ाते, हनुमान जी को बर्फ़ी चढ़ाते चढ़ाते, लेकिन यार मेरा ना आज तक कोई काम नहीं बन रहा है, या मेरा जो पूजा जो फल नहीं रही। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए सबसे पहले तो हमें है ना ये सोचना चाहिए कि हमें पूजा को समझना चाहिए कि व्हाट इज़ द पूजा, पूजा का मतलब क्या है। पूजा एक संस्कृत का शब्द होता है जिसका संस्कृत में होता है पूजा। इसका मतलब होता है कि सम्मान करना, श्रद्धा प्रकट करना, भक्ति के साथ किसी दिव्य शक्ति की आराधना करना। ठीक है, ये होता है पूजा। इट मीन्स कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपना मन श्रद्धा से रखना चाहिए, मन शुद्ध रखना चाहिए, ईश्वर के प्रति समर्पण रहना चाहिए, लेकिन किसी भी कर्म कांड में ज़्यादा अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए। पूजा मतलब ये होती है। दूसरा पूजा का मतलब ये होता है कि आप जो भी पूजा कर रहे हैं उसमें अपनी जो आपकी जो ड्यूटीज़ हैं उनको नज़रअंदाज ना करें। ऐसा ना हो ना कि आप तो पूजा कर रहे हैं और आपके बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार बैठे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि भैया पापा आएंगे, मम्मी आएंगी तो खाना मिलेगा, लंच मिलेगा। या पत्नी बैठी है कि यार मैं जा रही हूँ और ज़रा ये चाबियाँ ले लो, और पति देव अभी घंटी बजा रहे हैं। या पति देव जा रहे हैं तो देवी पत्नी जी कह रही हैं कि भाई रुक जाओ ज़रा, मैं ज़रा घंटी बजा लूँ। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उससे क्या होता है कि जो भगवान होते हैं ना, भगवान को ये सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अरे यार, भगवान ने आपको जो दिया है वो भगवान को आप दे रहे हो। तो ये पूजा पाठ में मेरी समझ में नहीं आता है। वो एक अलग कहानी है कि हमारे कर्मकांडीय पूजा में ये सब कुछ होता है कि भाई हवन भी हो रहा है, भोग भी लगाया जा रहा है, फूल भी चढ़ाए जा रहे हैं, व्रत भी किए जा रहे हैं, ये सब कुछ होता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये सब कुछ करने के बावजूद भी हमें शांति क्यों नहीं मिल रही? ना शांति क्यों नहीं मिल रही है, और ये जो हमारा जो जिसके लिए हम व्रत कर रहे हैं वो सब कुछ क्यों नहीं हो रहा? उसके सबसे पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हम लोग अपनी पूजा को सच्चे दिल से नहीं करते। अच्छा, अब सच्चा दिल कैसे बनाएं? क्योंकि ऐसा तो कोई होगा ही नहीं कि यार भूखा रह रहा और सच्चे दिल से ना हो। सब करते हैं। सच्चे दिल का मतलब ये है कि आपके दिल में, आपके मन में किसी की भी बुराई ना हो, किसी का बुरा करने का ना हो, आपके मन में लालच ना हो, आपके मन में ऐसा ना हो कि मैं पूजा इसलिए कर रही हूँ कि मेरा पति सुधर जाए, या मैं पूजा इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा पति सुधर जाए, या मैं पूजा इसलिए कर रहा हूँ कि पड़ोसी की बकरी खो जाए। नो 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 नो, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए हम लोग पूजा में इसी को अंधविश्वास या पाखंड कहते हैं। आजकल तो वैसे बाबा लोगों की बहुत दुकानदारी चल रही है। आपको मालूम है कि बाबा लोग कुछ भी बता देते हैं, वो तो सारे संसार का भविष्य जानते हैं। बाबा के पास जाओ कि बाबा नौकरी लग रही, बाबा फ़ौरन आपको एक तावीज़ दे देगा कि ये ले भाई नौकरी लग जाएगी इतने दिनों में। बाबा से कहो बाबा ऐसा मेरी बेटी की शादी नहीं रहेगी, ले भाई तावीज़, इससे भी तेरी बेटी की शादी हो जाएगी। बाबा से कहो यार बच्चा पास ही नहीं हो रहा, ले भाई तावीज़। तो आजकल बाबाओं की तो कमी है ही नहीं, लेकिन ऐसे बाबा से ही समाज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जो कि सबसे ज़्यादा एक तरह से गंदगी फैला रहे हैं समाज में। क्योंकि हम लोग एक गरीब मुल्क है हमारा, और इसमें ज़्यादातर लोग अपनी ज़रूरत में लेके जाते हैं और उनको मालूम नहीं है कि वो उसी मजबूरी का फ़ायदा उठा लेते हैं। और उन लोगों को पता नहीं होता कि वो तो सोचते हैं कि भाई बाबा जो है संत वेश में है तो हमारी मदद ही कर देगा। अदरवाइज़ तो जो सच में ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ होती नहीं है, ये तांत्रिक विद्याएँ, कर्मकांड और ये सब कुछ काम करते हैं, बशर्ते ये सब चीज़ें ईमानदारी से हों, किसी का बुरा ना हो। जैसे होता है ना कि जैसे बड़े बड़े तांत्रिक आपने सुना होगा कि भाई उस तांत्रिक से गया तो उसने ये कर दिया, तो ये ऐसे तांत्रिक पहली बात तो अवेलेबल बहुत कम होते हैं।
इनकी दुनिया अपनी अलग होती है और ये अपने प्रभु में अपने जीवन को पूरी तरीके से समर्पित करते रहते हैं और अपने प्रभु के नाम पर ये अपना जीवन यापन करते हैं। अगर कोई कभी मिल गया कोई तो इनको ज़रूर हो जाता है, अदरवाइज़ ऐसे ऐसे वो महापुरुष मिलते कम हैं। अच्छा, अब मैं दूसरी बात बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप पूजा पाठ नहीं करेंगे तो भगवान की आप पे कृपा नहीं होगी, नहीं। जैसा मैंने पहले बताया कि अगर आपका मन शुद्ध है, सच्चा है, सादगी से भरा हुआ है, दूसरों के प्रति प्रेम है, किसी से नफ़रत नहीं है कि यार किसी के बच्चे पढ़ गए ज़्यादा तो उस बच्चे से नफ़रत हो रही है, किसी के बच्चे कम पढ़ गए तो वो उससे वो हो रहा है, तो ऐसे अपने कर्म ख़राब कर रहे हैं। अब रात को चोरी करो और सुबह जो है वो भगवान जी की घंटी बजाओ, ऐसा भी नहीं होता। अगर आपको सच में करना है तो आप साफ़ दिल से सच्चे मन से पूजा करो। आपको मंदिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 उदाहरण मैं बताता हूँ। जैसे कबीरदास थे, पक्कड़ संत थे, उनको कुछ नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, बस वो अपनी दुनिया में रहते थे। और ऐसे कबीरदास के बारे में ये कहा जाता है कि वो मंदिर और मस्जिद की तो वो बल्कि एक तरह से क्रिटिसाइज़ करते थे। वो तो कहते थे कि यार मंदिर मस्जिद में क्या रखा है। कबीरदास जी तो कहते हैं, माला फेरत जुग गया, गया ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। मन का फेर मीन्स कि आप जो है अपने मन को साफ़ करो, भगवान का नाम घर में बैठे कहीं भी चलते फिरते ले लो, वो काफ़ी है, लेकिन मन साफ़ होना चाहिए। रविदास तो आपको मालूम है, वो तो जूता बनाते थे, लेकिन उनको भगवान ने दर्शन दिए। मीराबाई पूजा पाठ करती थी, लेकिन उनके ससुराल वालों ने कहा कि तुम मंदिर नहीं जाओगी, तुम पूजा नहीं करोगी, ये नहीं करोगी, वो नहीं करोगी। तो मीराबाई को कृष्ण जी के दर्शन हुए। तुलसीदास जी, नामदेव जी, ऐसे हज़ारों वो लोग, अगर हम इसको ढूंढने पर लग जाएँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे महापुरुष और देवियाँ बनी हैं कि जिन्होंने कुछ नहीं किया। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि वो जो अहिल्या थी, पत्थर थी, रामचंद्र जी के दर्शन हो गए। शबरी क्या थी, कुटिया में बैठी रहती थी, उसे कुछ पता ही नहीं था, लेकिन उसका मन साफ था, एक विश्वास था कि हाँ भाई राम आएंगे, राम पहुंच गए उनके पास। तो ऐसे चलो शबरी और अहिल्या तो एक बहुत हाई स्टेज की बात होगी, लेकिन मैंने जो बताया कबीरदास, रविदास, मीराबाई, नामदेव, ये सब लोग तो जीवित हुए। इनकी तो तारीखें हैं जन्म की, मरण की, तो इन सबको भगवान के दर्शन हुए हैं। तो इसलिए ऐसा कहना कि यार मैं इतने दिनों से पूजा कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि सच में आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, सच में आप अपने आप को एक पाखंड के रूप में अपनी पूजा पाठ ले रहे हैं। सबसे पहले अपना कर्म करें, कर्म करने के बाद मन साफ रखें। मन साफ का मतलब ये है कि किसी के प्रति मन के अंदर ये न रखें कि यार मेरी बीवी बड़ी ख़राब है, मेरा पति बहुत ख़राब है, फलाने का बच्चा बहुत अच्छा है, फलाने का बच्चा बहुत ख़राब है। ये सब चीज़ें से बाहर निकलो और मन ही मन में पूजा करो। आप गारंटी से लिख लो, आपकी पूजा एक दिन ज़रूर सफल हो जाएगी, जो आप चाहते हो वो हो जाएगी, लेकिन मन साफ़ रखना पड़ेगा। अगर आप मन साफ़ नहीं रखेंगे तो आप इस तरह के अंधविश्वासों में खड़े रहिए, पूजा करते रहिए, धूप बत्ती जलाते रहिए, गंगा जी का जल चढ़ाते रहिए, व्रत रखे रहिए, कुछ नहीं होना। और मैं नहीं कह रहा, अगर आप अपने पड़ोस में झाँक कर देखें, ऐसे एक नहीं सैकड़ों लोग मिल जाएंगे कि जिन्होंने जीवन भर पूजा पाठ की, लेकिन अंत में उसका जो सफ़र जो उनका जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो ही रहा है। तो अगर आपको सच में भगवान का तो बहुत आसान है तरीका, भगवान से मिलने का, भगवान को प्रकट करने का। सिंपल अपना मन साफ रखें, सिंपल अपना ईमानदारी से समर्पित कर दें अपने आप को, लेकिन अपने जो भी कर्तव्य हैं उनको आप पूरा करते रहें। ये नहीं है ना कि आप भगवान के चक्कर में आप अपने जो नित्य कर्म है उनको छोड़ कर बैठ गए हो। ये आडंबर, अंधविश्वास, ये सब छोड़ दो आप। इससे आपको नुकसान भी होता है, मालूम, आपका जो पतन हो जाता है। कुछ लोग आपको एक तरह से अंधविश्वासी कहने लगते हैं, पाखंडी कहने लगते हैं, आपको वो जादू टोना करने वाला कह सकते हैं, आप पे लोग विश्वास कम करेंगे, कुछ लोग आपसे दूर भी हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से आप अपने आप को दूर रखिए और आपको एक दिन भगवान के दर्शन या भगवान से जो आप चाहते हो वो मिलेंगे।
एक कविता है जिसको मैं ढंग से नहीं कह पाऊँगा, लेकिन उसका मतलब यही है कि आप जो है भगवान के हिसाब से चले तो फिर भगवान आपको वो देगा जो आप चाहते हो। अगर आप भगवान से चाहते हो कि भगवान मुझे ये दे दे, तो भगवान वो दे या ना दे। लेकिन अगर भगवान से कहते हैं कि भगवान तेरी जो मर्ज़ी है वो दे दे यार, तो भगवान फिर वो देगा जो आप चाहते हो। तो इसलिए आप सच्चे मन से प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना ज़रूर पूरी होगी। अब हम इस पर बात करते हैं कि जब हमारे अंदर कुछ प्रभु की शक्ति, प्रभु में हमारे अंदर जब प्रवेश करते हैं या उनकी शक्ति का हमारे ऊपर असर करता है, तो हमारे अंदर, इंसान के अंदर कैसे कैसे लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम लोगों को या ऐसे ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर प्रभु की शक्ति का असर हो रहा है, प्रभु उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको अकेले रहने में बड़ा मज़ा आता है। अकेले से मतलब ये नहीं है कि वो चाहेगा कि मैं अपने परिवार से दूर रहूँ, नहीं नहीं नहीं, परिवार के साथ तो रहेगा, लेकिन कभी भी वो अलग खड़ा है, अकेला बैठा हुआ है सपोज़ ऑफ़िस में या बाहर कहीं भी, तो उसे वो पल बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा उसको, क्योंकि उस पल में वो फिर भगवान के बारे में या अपना जो इष्ट है उसके बारे में ही सोचता है वो, तो उसको वो पल बहुत आनंद देता है। तो अकेला रहने का अगर आपका मन कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। इट मीन्स कि आपके ऊपर प्रभु की जो शक्ति है या प्रभु का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर होने लगा है। दूसरा, आप चुप रहने लग जाओगे। चुप से मतलब ये नहीं कि परिवार में पूछ रहा हूँ जवाब नहीं दे रहे, चुप से मतलब ये है कि आप कम बोलोगे और जितना बोलोगे वो प्रभावशाली होगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हो, क्योंकि आपको बेकार की बातें हैं ना, सच में वो ज़्यादा पसंद नहीं आएंगी। तीसरा, आपके लोग जिनसे आप छुटकारा चाहते हो, जैसे कि बहुत सारे हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे हम बात करना नहीं चाहते, लेकिन हमें उनसे एक समाज के दायरे में रह के या एक सभ्यता के दायरे में रह के उनसे बात करनी पड़ती है, लेकिन हकीकत में उनसे बात करने चाहते हैं। तो ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी से धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि बिना आपके कुछ कहे, बिना उनके कुछ कहे, वो आपसे अब बात करना धीरे धीरे कम कर देंगे। इसके अलावा आप कभी भी कहीं भी बैठे हैं और आप अपने आनंद में हैं, तो आपको एक विशेष प्रकार की सुगंध, वो सुगंध कुछ भी हो सकती है, विशेष से मतलब मेरा ये कुछ भी हो सकती है। ज़्यादातर कपूर की लोगों से सुना है मैंने, कपूर की सुगंध उनको आती है, लेकिन कपूर के अलावा वो किसी भी फूल की खुशबू हो सकती है, किसी डिओड्रेंट या सेंट की खुशबू हो सकती है, बट किसी भी खुशबू होती है जो आपको अच्छी लगेगी। सिंपल सी बात है, आपको अच्छी लगेगी, वो कोई सी भी खुशबू हो सकती है। धूप बत्ती अगरबत्ती की भी खुशबू हो सकती है, जो कि कहीं आपके आसपास नहीं होगी, लेकिन आपको खुशबू महसूस हो रही होगी। इसके अलावा एक लक्षण और भी है कि जब भी आप मंदिर जाएंगे, आप भगवान की मूर्ति से आँखों में आँखें जब बात करेंगे, डाल के आँखों में आँखें आप डालेंगे, तो उससे आपको ऐसा लगेगा कि प्रभु आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं या आपसे कुछ कह रहे हैं वो, और आप अंदर ही अंदर उस फीलिंग को आनंद करेंगे कि हाँ यार, कुछ तो हो रहा है, कुछ हटके हो रहा है। इसके अलावा एक लक्षण ये भी है कि आप जब जब बोलेंगे तब तब आपकी बात को अप्रिशिएट किया जाएगा, यस आपकी बात सही है। उसके अलावा तो फिर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई आपको भविष्य की भी पता लग जाती है कि भविष्य में क्या होने वाला, वो भी पता लग जाती है, आपके इंट्यूशन सही हो जाते हैं आपको। खैर मैं इस बातों में इतना नहीं कह पाऊँगा क्योंकि अभी मेरे में इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जो जो मैंने इससे पहले आपको बताया वो सारे लक्षण मैं महसूस कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि जो सिद्ध पुरुष होते हैं, सिद्ध व्यक्ति होते हैं, उनको ये सब जो बातें हैं कि आग प्रकाश भी दिखता है और कुछ आवाज़ें भी होती हैं या और जो भी कुछ खुशबू, ये सब कुछ होता है, लेकिन मैं सिद्ध नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही साधारण सा व्यक्ति हूँ। बस ये है कि भगवान की प्रार्थना करने में मुझे आनंद मिलता है और मैं उसका मज़ा लेता हूँ अपनी ज़िंदगी में, ये होता है। तो इस तरह से कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे कि आपको ऐसा लगता है कि यार इस भक्ति में तो बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन ये होते तभी संभव है कि आपका मन एकदम साफ़ होना चाहिए। मन साफ़ का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब आप कुछ भी ना करो। भाई आप कहीं सर्विस करोगे तो आप तो पैसे लोगे, आप व्यापार करोगे तो आप तो मुनाफे में अपना सामान बेचोगे। मन साफ से मतलब ये है कि बेवजह में किसी के लिए गलत मत सोचो, और बेवजह में नहीं, गलत तो किसी के बारे में सोचो ही मत, बस इतना कर लो।
कि अगर आप किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं, समझ लीजिए आपका मन साफ, उसके अलावा तो फिर प्रभु की कृपा है भाई। प्रभु किस पे कृपा कब करनी है और करनी है या नहीं करनी है वो डिसाइड वो खुद ही करते हैं। तो ये हमारा तुम्हारा तो बस इतना ही है कि जितना हमने महसूस किया सो आपके सामने रख दिया। और अगर हमारी बात, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपा करके इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि मैं आपको, आपकी अगर कुछ क्वेरीज़ हैं, आप मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, मेरी कुछ गलतियाँ सुधारना चाहते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। कृपा करके ऐसा करें। आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, नमो नारायण।